दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ ऐसे 5 घास के बारे में जो आपको औषधीय गुण से भरपूर मात्रा में ये छिपा हुआ है। ऐसे ऐसे हम गुण बताएंगे जो आप जानकर इसे चौंक जाओगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो घास है इसमें कितना तरह का गुण छुपा हुआ है। जो भी गुप्तनीय बीमारी है इस घास के मदद से आप इसे ठीक कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो हमारा ये पहला नंबर में है अपमार्ग भी बोला जाता है, इसको चिड़चिड़ा भी बोला जाता है। इसके कई प्रकार का नाम होते हैं। ये आपके एरिया में इसे क्या बोला जाता है आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका इतना औषधीय गुण से छुपा हुआ है, यानी कि आपका जो गुप्तनीय बीमारी होता है इसे भी ये बहुत ही आसानी से ठीक करता है। गुप्तनीय बीमारी में क्या होता है, पाइल्स यानी कि बवासीर, खूनी बवासीर और बादी बवासीर, ये हर तरह का बीमारी को ठीक करता है। और ये बीमारी कैसे ठीक करता है, इसका जो पत्ता होता है, इसका पत्ता 4-5 पत्ता इसका डेली आप सेवन करते हैं, इसको गर्म पानी के साथ खौला कर इसे सेवन करते हैं तो इसका आपको देखेंगे जो बादी है वो भी ठीक होता है, ये जो खूनी है वो भी ठीक होता है। और आपके मुंह में यदि कील मुहासे आ रहे हैं तो इसे भी ये ठीक करता है। यदि आपको नक्सीर का भी शिकायत है तो इसे भी ये ठीक करता है। यानी कि इसमें इतना गुण छुपा हुआ है, या कोई पपैया ना काट लिया है आपको तो इसका विष भी आपको ये निकालता है। ये जो जड़ है, इसका जो जड़ है, आपका जो मुंह में पैरिया का शिकायत है तो इसका जड़ का आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसका जड़ उखाड़ कर इसका जड़ का सफाई करके इसे दातुन की तरह अपना दांत को साफ करते हैं तो इससे आपका क्या क्या फ़ायदा होगा। आपका पैरिया का जो खून आता है वो रुकेगा, मुंह से गंध आता है वो रुकेगा, आपका मसूड़ा या दांत हिल रहा है तो वो रुकेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पुनर्नमा का पौधा। ये पौधा इतना ही गुणकारी है और इतना गुण से ये भरा हुआ है, इसे जो भी इस्तेमाल किया है 90% आदमी ठीक हुआ। इसका कैप्सूल तक बनता है, इसका आयुर्वेदिक में कैप्सूल भी बनाया जाता है, इसका सुखा के पाउडर भी बनाया जाता है। इससे आपको क्या क्या आपको लाभ मिल सकता है, यदि आपका पेशाब में कुछ जलन है, पेशाब में यदि इन्फेक्शन है आपका तो ये बहुत ही जल्दी ठीक करता है। और इसका और भी एक इलाज है जिसका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, हमेशा पसीना वगैरह निकलते रहता है तो इसे भी ये ठीक करता है। इतना ये गुणकारी है। किसी का नक्सीर का भी शिकायत है तो ये ठीक करता है। यदि आपका पुराना गैस का शिकायत है और आपका जा नहीं रहा अनेक तरह का दवाई खाकर तो आप इसे यूज ज़रूर कीजिएगा। यूज करने का तरीका है, इसका पत्ता को लाकर, इसका डंटी पत्ता लाकर इसका कूट के पानी में खौला के इसका आप सेवन करते हैं तो आपका पुरानी से पुरानी गैस का शिकायत ठीक कर देता है। आपका हमेशा सर में दर्द रहता है उसे भी ये ठीक करता है। खून में कुछ ऐसा इन्फेक्शन आ जाता है तो उसे भी ये ठीक करता है। यानी कि ये भूमि में चिपका हुआ रहता है। इसका पहचान यही है पुनर्नमा का कि आप देखेंगे भूमि में एकदम चिपका हुआ रहता है। ये था हमारा पुनर्नमा का जानकारी। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा नंबर पे आता है दूर्वा। इतना ही गुणकारी पौधा है, ये भी आपको कहीं भी जमीन में ही पसरा मिलेगा। पर इसका एक खासियत है, आप इसको तोड़िएगा तो हल्का सा दाब कर देखिएगा तो इसमें हल्का हल्का दूध निकलता है। इसी कारण से इसे दूर्वा भी बोला जाता है। और दूर्वा बड़े प्रजाति का भी होता है और एकदम छोटा छोटा पत्ता वाला भी दूर्वा भी उसको भी दूर्वा ही बोला जाता है। पर इसका यूज आपका क्या क्या बीमारी में कर सकते हैं तो आप ये नक्सीर का भी इसका इलाज कर सकते हैं। पुराने से पुराना यदि आपको खांसी है तो ये खांसी में ये रामबाण इलाज है। इसका क्या करना है, डंटी पत्ता लेकर इसका अच्छा से सफाई करके और इसका काढ़ा बना के पीना है। आपका खांसी के साथ साथ शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहेगा और ठीक करता है। और साथ साथ आपका गैस का भी अपच जो आए दिन पुराना गैस बनते जाता है और आपको वो पुराना मल नहीं निकलता है तो ये दूर्वा बहुत ही आसानी से आपको निकाल देता है। और साथ ही आपका जिसी को रथोनी की शिकायत है, आंखों से सूझता है कम, यानी कि संध्या के बेला ज़्यादा कम सूझता है तो ये रोशनी को भी बढ़ाता है। ये आपका रथोनी का इलाज भी करता है। और साथ ही साथ आपका जो गले में आपका इन्फेक्शन होता है तो ये गले का भी इन्फेक्शन को दूर करता है। मोटापा भी ये कम करता है। दूर्वा में एक खासियत है कि आपका
ज़्यादा यदि मोटापा है तो ये मोटापा को भी दूर करता है। तो आपका दूरभाग कहीं भी मिले तो इसे आप एक बार यूज ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही अच्छा दूरभा है और ये हर जगह मिलने वाला है। ये था हमारा दूरभा घास का जानकारी। अब चलते हैं चौथे घास की ओर, यानी कि पौधे की ओर। ये रहा हमारा चौथा, इसको भी घास के ही रूप में माना जाता है और ये पथरीला इलाका में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका नाम है सत्यानाशी पौधा और इसे कई जगह में बहुत नाम से जाना जाता है, पर इसे हम लोग जो जानते हैं सत्यानाशी का नाम से जानते हैं। इसका क्या रोल करता है? इसका भी औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। इसका पत्ता का ज़्यादा है। इसका पत्ता मलेरिया में आपका बहुत ही कारगर है। खाना कैसे है इसको? इसका पत्ता के ले लें और सावधानी से इसे तोड़ें, क्योंकि इसका जो भी है सारा जगह में कांटा रहता है, केवल फूल छोड़ के सब में कांटा रहता है, पर इसका हर एक अंग काम का होता है। इसका क्या करना है, पत्ते के 5-7 पत्ता तोड़कर और इसे सफाई करके इसे कूट लें। कूटने के बाद गर्म पानी के साथ इसका काढ़ा बना के लेते हैं तो आपका मलेरिया का शिकायत जितना भी भयंकर है ये बहुत ही आसानी से इसे ठीक कर देता है। और साथ ही साथ आपका स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ये बहुत आसानी से इसे ठीक करता है। इसे बुखार में भी लिया जाता है और साथ ही साथ इसे अल्सर में भी लिया जाता है। और आपका ये कई प्रकार का ये गुणकारी है। और इसका जो आपको राई नियन दिख रहा है, इसका जो फल होता है, फलियां होता है, इसका राई नियन यानी कि सरसों नियन इसका निकलता है फल। इसका फल कुछ खिलौना में भी काम आता है। जो आप पहले के ज़माने में झुनझुना बजा के जो देता था बैलून में, तो उसमें यही चीज़ भरा हुआ रहता था। और ये आपका सरसों का तेल भी बनाता है। ये आयुर्वेदिक में भी काम आता है। ये था हमारा सत्यानाशी पौधे की जानकारी। अब चलते हैं 5वें पौधे की। दोस्तों आपने ये घास को देखा ही होगा, इसे पुलियारी के नाम से जाना जाता है और इसका तासीर बहुत ठंडी होती है और ये आपका डस्ट में भी काम आता है। जिसका खूनी डस्ट हो रहा है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम आता है। और इसका जिसमें पेट में जलन होता है, हमेशा जलन होता है, इसका खट्टी होता है पत्तियाँ, पर इसको आप चटनी बना के खाएं, पुदीना के साथ चटनी बना के खाएं तो आपका ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसका आपका पेट के लिए, जो भी पेट में बीमारी है, पेट के लिए बहुत ये रामबाण इलाज है। आपको हमेशा पसीना निकलते रहता है, पसीना में गंध रहता है, तो इसे भी ये दूर करता है। तो ये आप पुलियारी है, बहुत ही लाभकारी है। इसे आप यूज करें और हमें कमेंट करें कि ये आपको पुलियारी कैसा लगा। आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और पेट का संबंधित जितना भी रोग है सब ठीक करता है। तो दोस्तों ये था हमारा 5 पौधे का जानकारी। ये आपको जानकारी सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद। राधे राधे।